नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र धाकड़, नचिकेता गुरुकुल सचिव। आज नचिकेता गुरुकुल के बारे में हम बात करेंगे। आइए। चरित्र निर्माण से श्रेष्ठ नागरिक निर्माण और श्रेष्ठ नागरिकों से राष्ट्र निर्माण, इसी पावन ध्येय वाक्य को आधार बनाकर नचिकेता गुरुकुल की स्थापना 12 जनवरी 2018 को जयपुर में की गई थी। गुरुकुल का संकल्प है कि शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम न रहकर चरित्र निर्माण, संस्कार संवर्धन और श्रेष्ठ नागरिक निर्माण का साधन बने। हमारा ध्येय है कि युवा शक्ति और मातृ शक्ति को शिक्षा, संस्कार, खेल, अध्यात्म और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की धारा से जोड़ा जाए। यह कार्य समाज के प्रबुद्ध जनों के मार्गदर्शन और सहयोग से किया जा रहा है। नचिकेता गुरुकुल का प्रेरणा स्रोत वे पौराणिक नचिकेता हैं जिन्होंने सत्य, ज्ञान और आत्मबल की खोज के लिए यमराज तक से प्रश्न किए थे। कुछ ही बहुत बड़ी आयु नहीं थी नचिकेता जी की, 10 वर्ष के लगभग की आयु थी। उसी अंतराल में आप देखिए कि उन्होंने यमराज तक से प्रश्न किए और जीवित पृथ्वी लोक पर वापस लौटे। उसी आदर्श को आत्मसात करते हुए यह संस्था ऐसे ओजस्वी, तपस्वी और राष्ट्रभक्त विद्यार्थियों के निर्माण का संकल्प रखती है जो समाज को नई दिशा और राष्ट्र को नई ऊंचाइयां दे। नचिकेता गुरुकुल के प्रकल्प। भाई, नचिकेता गुरुकुल संगठन क्या काम करता है, किन किन दिशाओं में काम करता है, किस क्षेत्र में काम करता है, उस संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं। पहला जो प्रकल्प है वह है छात्रावास प्रकल्प। इसके माध्यम से क्या होने वाला है छात्रावास में, वो अपन आगे बात करेंगे। पहले हम प्रकल्पों के बारे में देखते हैं कौन कौन से प्रकल्प चल रहे हैं। दूसरा बालिका छात्रवृत्ति एवं सशक्तिकरण प्रकल्प, तीसरा आध्यात्मिक प्रकल्प, चौथा खेलकूद प्रकल्प, पांचवा ट्यूशन केंद्र प्रकल्प। इनके संदर्भ में अभी अपन बात करेंगे। आइए। छात्रावास प्रकल्प, यहाँ चयनित मेधावी विद्यार्थियों को भोजन, आवास, पुस्तकालय की सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। यहाँ की एक चयन प्रक्रिया होती है। प्रतिवर्ष जून महीने में कुछ मेधावी योजनाबद्ध जो गुरुकुल की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं उनको यहाँ प्रवेश दिया जाता है। फिर आगे वो गुरुकुल के योजना अनुसार सुविधाएं जो गुरुकुल देता है उनका आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को एक अनुकूल, संस्कार युक्त वातावरण मिले, इसलिए यह प्रकल्प संचालित है कि भाई उनको अनुकूल, संस्कार युक्त आज का जो परिवेश है समाज में, छात्रावासों की स्थिति क्या है, पीजी हॉस्टलों की स्थितियां क्या है, बाहर का वातावरण क्या है, ये आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। नचिकेता गुरुकुल का छात्रावास इसलिए निरंतर रूप से संचालित है कि समाज के जो वातावरण है उस वातावरण से परे एक अच्छे योग्य विद्यार्थी श्रेष्ठ नागरिक के रूप में तैयार किए जाए। बालिका छात्रवृत्ति एवं सशक्तिकरण प्रकल्प, इसके माध्यम से राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में तहसील स्तर पर प्रतिवर्ष नचिकेता गुरुकुल की जो टोलियां बनी हुई हैं उन टोलियों के माध्यम से कक्षा 8वीं से कॉलेज स्तर तक की बालिकाओं को छांटने के लिए परीक्षा, साक्षात्कार और भी कई प्रकार की चयन प्रक्रिया के माध्यम से उनको खोजते हैं। विद्यालयों में जाते हैं, कुछ अन्य स्थानों पर संपर्क करते हैं, उन बालिकाओं से संपर्क करने के बाद में उनके परीक्षा आयोजित कराते हैं, साक्षात्कार आयोजित कराते हैं। इसके लिए कई कार्यकर्ता, कई पूर्णकालिक कार्यकर्ता प्रवास करते हैं, निरंतर अनवरत प्रवास करते हैं, तब जाकर वो बालिकाओं कई माह में आकर नचिकेता गुरुकुल की चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण हो पाती हैं। वर्तमान में नचिकेता गुरुकुल ऐसे 800 छात्राओं को जो मेधावी भी है, जरूरतमंद भी है, उनको शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास के निमित्त तैयार कर रहा है। मतलब गुरुकुल का उद्देश्य उनको आर्थिक सहायता प्रदान करवाना ही नहीं है, उनका सर्वांगीण विकास, जिससे वो माँ भारती की सेवा भविष्य में कर पाए, वो श्रेष्ठ नागरिक बन पाए, वो अपने जैसे अनेकों व्यक्तियों को परिवर्तन कर पाए, इस प्रकार बालिकाओं को तैयार कर रहे हैं। यह कार्य आज वर्तमान में जो 800 छात्राएं नचिकेता गुरुकुल की योजना अनुसार भिन्न भिन्न विद्यालय, महाविद्यालयों में पढ़ रही हैं। ये वर्तमान में 2 बड़ी एमएनसी कंपनी उनके सहयोग से हो रहा है। एक बड़ी कंपनी जो 600 छात्राएं उसके माध्यम से पढ़ रही हैं, उन एमएनसी कंपनी का नाम है सीईजी कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लिमिटेड, जो जयपुर में ही है। दूसरी बड़ी कंपनी है जिसके माध्यम से 200 छात्राएं पढ़ रही हैं, प्रीमियम पेट्रो प्रोडक्ट्स कंपनी।
ये दोनों कंपनी जयपुर के अलावा कई भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारे देश में एवं अन्य देशों में भी इनके कार्यालय हैं। इन दोनों कंपनियों के सहयोग से ही आज ये 800 बालिकाएं पढ़ रही हैं। अब आगे बात करते हैं कि गुरुकुल ऐसा नहीं है कि इन 800 बालिकाओं तक ही सीमित रहना चाहता है। जो वर्तमान में सीईजी कंपनी और प्रीमियम पेट्रो प्रोडक्ट्स कंपनी है, इन दोनों कंपनियों के सहयोग से और अधिक बालिकाएं आगे इस योजना को बढ़ाना चाह रहा है। इन दो कंपनियों के सहयोग से और बड़ी कंपनियों तक पहुंचना चाह रहा है, जिससे कि गुरुकुल अपने जो टोली के जो कार्यकर्ता नीचे जिले में तहसील स्तर पर लगे हैं, उन सब का सुझाव है, उन सब का मन है कि कम से कम 2500 ऐसी बालिकाएं प्रति वर्ष इस योजना में जोड़ी जाए। इस योजना में जोड़ के अनवरत उनको लेकर चला जाए कि वो जब तक अपने पढ़ाई पूरी ना करें, श्रेष्ठ नागरिक के सिद्धांतों पर नहीं चल पाए, तब तक उनको अनवरत सहयोग करते रहे, तब तक उनको जोड़ते रहे। उनके लिए निरंतर प्रतिवर्ष जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रतिभा विकास शिविर आभासी आयोजित करते रहे, जिससे उन बालिकाओं का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है, बहुआयामी प्रकार से विकास हो पाता है। तीसरा प्रकल्प है आध्यात्मिक प्रकल्प, जिसके अंतर्गत राजस्थान के गांव बस्तियों 500 ऐसे भिन्न भिन्न स्थान नचिकेता गुरुकुल ने तय किए कि वहां हमें योजनाबद्ध मातृ शक्ति के द्वारा सत्संग केंद्र स्थापित हो, आध्यात्मिक केंद्र स्थापित हो। वहां अनवरत माता बहनें साप्ताहिक, किसी कोई प्रतिदिन साप्ताहिक बैठे हैं, कोई प्रतिदिन बैठे हैं, और वहां एकत्रीकरण होकर सामाजिक समरसता स्थापित हो। इस उद्देश्य से वहां भजन कीर्तन हो, सत्संग हो, योग हो, ध्यान केंद्र हो, ऐसे वर्तमान में निरंतर चल रहे हैं। किसी केंद्र पर 10 मातृ शक्ति की संख्या रहती है, किसी पर 20 रहती है, किसी पर 50 भी रहती है, किसी किसी केंद्र पर बाल विद्यार्थी भी रहते हैं। वह बाल विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों को सीख पा रहे हैं। इन केंद्रों को पर भजन कीर्तन की जो सामग्री है, समाज के जो भामाशाह हैं, उनके सहयोग से दी जाती है। इस प्रकल्प को संचालन कराने में प्रमुखता से जो भूमिका रही है, मुंबई के एक उद्योगपति हैं शैलेंद्र घिया जी, उनका प्रमुख योगदान रहा है। उनके सहयोग से ये प्रकल्प प्रारंभिक हो पा रहा है। अब तो समाज के अनेकों प्रकार के भामाशाह और समाज सेवियों के माध्यम से अनवरत चल रहा है, और इसमें प्रमुख भूमिका देखा जाए तो मातृ शक्ति की है। यदि मातृ शक्ति अनवरत इन केंद्रों को नहीं चलाते तो ये कैसे चल पाते। आज मातृ शक्ति अनवरत बहुत अच्छे मन से इन केंद्रों को निरंतर संचालन कर पा रही है। अब आगे बात करते हैं खेलकूद प्रकल्प। खेलकूद प्रकल्प के माध्यम से हमने राजस्थान के कुछ ऐसे स्थान सुनिश्चित किए जहां हमारे नचिकेता के कुछ जुड़े हुए लोग हैं। यह काम भी जब प्रारंभिक खड़ा हुआ था तो जो शैलेंद्र घिया जी हैं मुंबई वाले, उन्हीं के सहयोग से खड़ा हुआ था। उन्होंने केंद्र तो बहुत अधिक प्रारंभ करवाए थे, लेकिन वर्तमान में 200 केंद्र निरंतर रूप से संचालित हैं। उन केंद्रों को और अच्छा हम डेवलप करना चाह रहे हैं। उन केंद्रों पर प्रवासी कार्यकर्ता भेजना चाह रहे हैं। उन केंद्रों पर ऐसे युवाओं को हम तैयार करना चाहते हैं कि वो युवा खेल के क्षेत्र में राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपनी भागीदारी निभाए। उसके लिए नचिकेता गुरुकुल रचनात्मक प्रकार से अनवरत कार्य कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। 5वां जो प्रकल्प है वह है ट्यूशन केंद्र प्रकल्प। इसके माध्यम से कमजोर ऐसे स्थान, कुछ बस्तियां हैं, कुछ गांव हैं, वहां कुछ ट्यूशन केंद्र वर्तमान में कुछ प्रारंभ किए हैं, वो निरंतर चल रहे हैं। आने वाले समय में समाज के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से इस कार्य को हम अनवरत बढ़ाना चाह रहे हैं। जहां जहां राजस्थान में नचिकेता गुरुकुल की विभिन्न गतिविधियां हैं, वहां वहां ट्यूशन केंद्र चले, ऐसा नचिकेता गुरुकुल की टोली का मन है। आगे अनवरत रूप से इसको इस प्रकार बढ़ाएंगे कि 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा के जो बालक और बालिकाएं वो अनवरत शिक्षा तो ग्रहण करें, लेकिन उनका चरित्र निर्माण भी हो, संस्कार युक्त उनका निर्माण हो, वो भी राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा पाए। ऐसे इन प्रकार के 5 हमारे नचिकेता गुरुकुल की योजना से भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकल्प चल रहे हैं। इसके बारे में मैंने कुछ बताने का प्रयत्न किया। बाकी तो आप सभी नचिकेता गुरुकुल की योजनाओं में को देखेंगे, आप जाएंगे, कभी प्रवास करेंगे, कभी बैठकों में आएंगे, तो आपको नचिकेता गुरुकुल के बारे में जितना पता चलेगा, जितना मैंने बताया उससे भी 50 गुना 100 गुना मालूम पता चलेगा।
जैसे प्रतिभा विकास शिविर होता है, उसमें बहुत प्रकार से होता है, उसमें छात्राएं आती हैं, उनके कई प्रकार के सत्र होते हैं, योजनाबद्ध होते हैं, रचनात्मक सत्र होते हैं। उसमें आएंगे तो आपको उस प्रतिभा विकास शिविर के बारे में पता चलेगा। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि नचिकेता गुरुकुल को समझने के लिए, नचिकेता गुरुकुल की गतिविधियों में आप निरंतर समय देंगे, उनको देखेंगे, तो आपको ध्यान आ पाएगा कि किस प्रकार से रचनात्मक कार्य नचिकेता गुरुकुल कर पा रहा है, निरंतर रूप से चल रहा है। धन्यवाद। नमस्ते।